एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा आप बहुत अच्छे हैं और खुश हैं। सो अनी क्लासेस फॉर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं छोटे छोटे वर्ड्स, उनके सेंटेंसेस भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, सो स्टार्ट करती हूँ। अब जैसे यहाँ पर क्या दिया है, रिप। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, रिप, RIP। देखो आई वाले अभी मैंने इस लाइन पे लिखी हूँ, तो आपको क्या देखना, आई जो रहता है ना, ई का उच्चारण लेता है। किसका उच्चारण लेता है? ई का। जब आप कुछ रीड करते हो, जैसे KITE, काइट, तो कुछ ऐसे होते हैं सेंटेंस से लेकर आप कि काइट बोलना है, राइट बोलना है, जब IET ऐसे हो, ठीक, KITE। लेकिन इस टाइप का वर्ड कि RIP, LIP, KLIP, तो इसमें क्या बोलना है, इप इप इप, मतलब ई और सेंटेंस में रुक जाना वर्ड में। कैसे देखो, इसलिए सेम कैटेगरी लिखने की कोशिश करती हूँ, बताने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। हमारे बस वीडियो को आप देखिए। रिप कैसे पता चला, RIP, ठीक है। तो आई जो होता है वो किसका उच्चारण होता है? ई का होता है। किसका होता है? सॉरी, छोटी ई का होता है। जैसे कि हम हिंदी के कुछ वर्णमाला में स्वर और व्यंजन बताए हैं, ठीक है। और ये जो होता है डबल ई, एक इसको होता है बड़ी ई का उच्चारण होता है, ठीक है। किसका होता है? बड़ी ई का उच्चारण होता है। जैसे कि यहाँ पर है RIP, तो आर क्या होता है? आर रा का उच्चारण, पी पा का होता है, क्या हो जाएगा? रिप। और आई जो होता है आई का उच्चारण होता है ना, तो क्या हो जाएगा? रिप। ओके, रिप मीन्स होता है काटना, काटना। ओके, काटना। अब जैसे कहीं पास बुक में पढ़ रहे हो, लिखा है You are ripping, सॉरी स्मॉल में होना चाहिए, बीच में RIP, ठीक है। PPING, डबल पी क्यों लिखे? उसके पहले बॉबल है। जब भी स्वर रहता है तो ये डबल पी हो जाता है, कोई भी, ठीक है, किसी में भी, लिपिंग, क्लिपिंग, सब में होगा। तो यू आर रिपिंग द वुड, मान लो ऐसे लिखा है, मान लो लिखा होगा कहीं भी, पढ़ने रीडिंग के लिए तो सीख रहे हैं ना, बुक रीडिंग कर रहे हो तो ठीक है। बुक रीडिंग ऐसे डायरेक्ट बुक भी रीड करना चाहिए, बट साथ साथ छोटे वर्ड का मीनिंग सब जो उससे रिलेट करना, तो ऐसे में फटाफट होने लगेगा। अब ऐसे लिखा है, तो आपने पढ़ा बाई ओ यू, यू कि बाई को या बोलते हैं और इसको यू बोलते हैं, ठीक है। तो क्या जाएगा? यू आर रिपिंग द वुड, मतलब अब क्या है, RE जा रहे में मतलब है वाला मीनिंग है, वर्तमान है। ई जा रहे में मतलब है वाला मीनिंग है। ING है मतलब रहा रही है। क्या है? ING मतलब रहा रही है। तो तुम, यू का मतलब तुम होता है, जो एक क्लास में मैंने IU सबका मीनिंग बताया, अभी भी बता रही हूँ। यू का मतलब होता है तुम, आर का मतलब है, रिप मतलब होता है काटना, लेकिन ING लग रहा है तो काट रहे हो। द वुड, आर्टिकल लगा दिया जाता है, ठीक है। वुड, वुड का मतलब होता है लकड़ी, तुम लकड़ी काट रहे हो। वुड का मतलब होता है लकड़ी, ठीक है। तो कैसे होगा? यू आर रिपिंग द वुड, तुम लकड़ी काट रहे हो। अब देखो यहाँ पर कितने आपके वर्ड बन गए, 1 2 3 4, ये आर्टिकल है, ठीक है, जो कि जोड़ने का काम कर, मतलब उसके पहले एक होता, 2 होता, तो आ का यूज करते हैं, ठीक है, ये सब। तो ये हो गया। तो रिप मतलब होता है काटना, जैसे इसका सेंटेंस ऐसे हुआ। ओके, कुछ कुछ का मैं एक्सप्लेन करूंगी जो ज़रूरत है। अब नेक्स्ट है, और जल्दी से लाइक जो नहीं किए प्लीज़ लाइक तो करिए, एटलीस्ट आप लाइक तो कर सकते हैं, सब्सक्राइब तो कर सकते हैं, एटलीस्ट 1 फ्रेंड को शेयर करिए। हाँ, आपको पसंद आना चाहिए पहले वीडियो, आपको समझ में आना चाहिए, और आप किस टाइप के वीडियो चाहते हो, मतलब इसका भी कमेंट करें ताकि मुझे भी पता चले कि कैसे वीडियो चाहते हो, और मुझे मोटिवेशन भी चले, मतलब मोटिवेशन भी मिले कि आप लोगों को पसंद आ रहा है वीडियो, ठीक है। बहुत फ़र्क होता है, आप लोग यहाँ पर तो मैं कंटिन्यू करूँगी और अच्छा वीडियो अपलोड करूँगी। अब देखो यहाँ पर LIP, इसमें भी सेम है ना, इप इप, तो यहाँ पर क्या है, इप, ठीक है। इप छोटा आई है, इसलिए रा में छोटी ओढ़नी लगेगी, हिंदी में बोलते हैं ना ओढ़नी, छोटी ओढ़नी। लिप क्या हो जाएगा? लिप। लिप का मतलब क्या होता है? ओठ। क्या होता है? होठ। ओठ नहीं होता, होठ। होठ है गुलाबी, नहीं, होठ है रसीले तेरे। ओके, कोई बात नहीं।
लिप, लिप मतलब होता है होंठ, ठीक है। जैसे है आप जैसे यहाँ पर देख रहे हो, ओके, तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, लिप मीन्स होंठ। जैसे हम लिखते हैं योर लिप इज पिंक, ठीक है। मान लो ये कोई बोल रहा है, ये बुक में लिखा है, कोई स्टोरी है, किसी डॉल के बारे में लिखा है कि द डॉल लिप इज पिंक, ठीक है। मान लो हम यहाँ पर योर, योर मतलब होता है तुम्हारा, यू का मतलब होता है तुम, और योर का मतलब होता है तुम्हारा, ठीक है। योर, योर का मतलब होता है तुम्हारा। देखो बीच बीच में वोकैबुलरी वर्ड ऐसे भी पता चलता है, ठीक है। तुम्हारा। लिप, लिप का मतलब होता है होंठ, लिप का मतलब होंठ। इज आर एम का मतलब होता है, इज है मतलब है, इज आर एम का मतलब है। पिंक, पिंक का मतलब होता है PINK, पी पिंक। इंक, INK में इंक वाला उच्चारण आता है, तो पिंक हो गया, मतलब क्या होता है, गुलाबी। अब पढ़ना कैसे, देखो बुक रीड कर रहे हैं ना, तो कैसे पढ़ना है, पहले इज आर एम को बाद में जाने दो, तुम्हारे सब्जेक्ट को तो आगे लो, और रहा रही को बीच में, मतलब सॉरी रहा रही नहीं, जो काम कर रहा है उसको बीच में। तुम्हारे ओंठ, योर लिप, ये साथ में रहता है हमेशा, देखना, योर बोर्ड, योर लिप, योर बैग, योर बॉडी स्ट्रक्चर, योर जो भी, तो साथ में बोला जाता है। योर लिप पिंक है, मतलब योर लिप गुलाबी है, ऐसे भी बुक में पढ़ना है, ठीक है। तो मैं सेंटेंस के साथ बताती हूँ, यहाँ पर बुक का रीडिंग करना, एक टाइप का, मतलब कुछ भी आप रीडिंग करते हो तो समझ में आने लगेगा, ओके। नेक्स्ट, क्लिप, क्लिप, ओके, क्लिप, इसका आप कमेंट सेक्शन में बताएं क्या होगा, बहुत क्लिप लेते रहते हो, ओके। तो ये क्लिप हो गया। सिप, अब देखो सेम ही है, सिप, बिट, हिड, ओके, ये हाइड बोलते हैं, बस HID ही होता है, ये हाइड, हाइड मीन्स छुपाना, ओके। लेकिन HID होता है, बोलते हिड नहीं है ज़्यादातर, हाइड ही बोलते, वो हाइड हो गया, छिप गया, छिपाना, ठीक है। तो सिप, ओके, सिप, सिप मतलब होता है चुस्की लेना। जब चाय की चुस्की लेते हो तो क्या करते हो, सिप लीजिए, सिप, ओके। और लाइक नहीं किए तो फटाफट लाइक कीजिए, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, ठीक है। सिप, सिप मतलब होता है चुस्की लेना। जैसे चाय का क्या करते हैं, सिप, ओ यू आर नहीं, डोंट ड्रिंक द टी, डोंट ड्रिंक टी, जस्ट सिप इट एंड एंजॉय, मतलब चाय को ड्रिंक नहीं करना चाहिए, नहीं गटागट पी जाओ, चाय को सिप चुस्की लेकर एंजॉय करना चाहिए, ऐसे बोला जाता है। जो चाय पीते हैं, कौन कौन ऐसे हैं जो इसमें बहुत चाय पीते हैं, कई होते हैं ना दीवाने होते चाय के, फिलहाल मुझे तो नहीं पसंद है बहुत ज़्यादा, बट जिसको थोड़ा बहुत चलता है कभी कभार। बिड, BID, अब देखो ये है तो बिड, ओके, बिड, बिड मीन्स होता है बोली लगाना, ओके, बोली लगाना, बिड का मतलब होता है बोली लगाना। HID, ये क्या है, हेड, वैसे हाइड बोलते हैं सही बताऊं तो, हेड जरूर है पर हाइड, हाइड मीन्स छुपाना, इसलिए इसको भी लिख दी हूँ छुपाना, ओके, क्या है, छुपाना, ओके। तो HID, तो देख रहे हो उच्चारण। अब नेक्स्ट है, ये तो बोलती हूँ, ये किड, क्या है, सॉरी इसको क्यों काटा, ये सही है, KID, तो यहाँ पर D, वहाँ पर IP, इफ वाला उच्चारण हो गया, तो यहाँ पर D को क्या, ड का D बोलते हैं हिंदी का, इसलिए हिंदी की जो काखा गागा, सॉरी इसको भी प्लीज़ ध्यान दें, पता होना चाहिए कि डा का D, पा का P, फा का PH बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो किड, ओके, किड मीन्स क्या होता है, बच्चा, जो बच्चे होते हैं ना किड्स, तो नॉर्मल एक बच्चों को किड, बहुत सारे बच्चों को किड्स, किडजी स्कूल बोलते हैं ना, किडजी स्कूल है, बोलते क्या है ही है। अब देखो यहाँ पर GIVE, देखो V जो होता है ना, वो वा का V होता है, याद रखना, और B, बा का B, ठीक है, बा का B, ये ध्यान देना, ठीक है। तो इसको गिव बोलते हैं, गिव कैसे लिखते हैं, G को गा बोलते हैं, I है, छोटी ई का उच्चारण है, और वाह
तो गिव, गिव मीन्स होता है देना, गिव मतलब होता है देना, ठीक है। नेक्स्ट होता है, इसको इरेज कर दूँ, ओके। जैसे बोलो प्लीज़ गिव मी, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो क्या प्लीज़ कृपया, गिव मी देना, गिव, ठीक है। गिव मी मतलब मुझे, आ मतलब एक, ग्लास मीन्स ग्लास ऑफ वाटर, ये देखो ये साथ में ऐसे सेंटेंस होता है, ग्लास ऑफ वाटर, कप ऑफ टी, ठीक है। मतलब पानी का ग्लास को बोलते हैं, ऑफ का मतलब होता है का, यहाँ पर ऑफ जो जुड़ता है ना, का मीनिंग होता है। वाटर मतलब पानी, और ग्लास का मतलब गिलास, जो गिलास जिस गिलास में देते हो, ठीक है। तो कृपया मुझे क्या दे दो, एक गिलास पानी दे दो, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ओके। हाँ, अब देखो आईएनजी है तो थिंग होता है, और ये आईएनके है तो थिंक होता है। थिंक मीन्स क्या होता है, थिंक, थिंक, और ये होता है थिंक, थिंक। देखो थिंक मीन्स सोचना, व्हाट आर यू थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हो। थिंक मतलब चीज़, क्या देख रहे हो, कौन सी चीज़ देख रहे हो, विच थिंग यू आर लुकिंग फॉर, तुम किस चीज़ के बारे में मतलब ढूंढ रहे हो, किस चीज़ को ढूंढ रहे हो। लुकिंग फॉर मतलब ढूंढना, सर्च करना। तो थिंग मतलब होता है थिंग, थिंग मतलब होता है चीज़, ठीक है। और थिंक का मतलब होता है, थिंक का मतलब होता है सोचना, सोचना, ओके। नेक्स्ट वांट, वांट मीन्स होता है चाहत, चाहत, ओके। अब होता है इजी, इट्स सो इजी, ये बहुत इजी है। इजी का मतलब होता है सरल, इजी का मतलब होता है सरल। गो, गो का मतलब होता है जाना। कीप का मतलब होता है रखना, कीप। ये वाला सेंटेंस को आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ये कुछ सेंटेंस थे, उसके मैंने वर्ड भी बताया। अब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो प्लीज़, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, हाँ माना कि चैनल अभी ज़्यादा ग्रो नहीं है, एक मैंने ऑलरेडी बनाया भी था, बट कुछ वजह से उसमें 4 महीने नहीं डाले, पता नहीं अनमोनेटाइज हो गए, मोनेटाइज भी हो गए। तो सोचो मतलब आप लोगों की कृपा से, भगवान की कृपा से मोनेटाइज भी हो गया। और फिर अब 5-6 महीने मुझे कुछ इशू हो गया था, तो मैं नहीं डाल पाई, तो कुछ वजह से समझो, तो फिर हो गया। फिर मैं डालना स्टार्ट तो की, लेकिन अनमोनेटाइज पहले मैं सोचा ऐसे ही होगा, फिर मैंने ध्यान देने लगा, सर्च किया, तो अनमोनेटाइज 6 मंथ के बाद कर ही देते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम होगा। बट अब कंटिन्यू रखना है आप लोगों की कृपा से, ठीक है। मतलब आप लोगों को अच्छा लगे, भगवान की कृपा आप लोगों की हेल्प से, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मुस्कुराते रहे, पर हमारे चैनल में ज़रूर जुड़े। एटलीस्ट एक दोस्त को, अपने कलीग को, दोस्त को, फ्रेंड्स को, जिसको भी कहो, कजिन को ज़रूर शेयर करें, जिनको रिक्वायर्ड है उस रिक्वायर्ड, और लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल में। बने रहें यूँ ही मुस्कुराते रहें।